नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, लेकिन कुछ महीने पहले ही बिहार की राजनीति के दोनों गठबंधन दलों ने इस चुनाव की तैयारी कर ली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वाली गठबंधन एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन है, जिसको आप इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है। ये दोनों गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के नेता लगातार चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं। मकसद बिहार के विधानसभा चुनाव में झंडा गाड़ना है और इन दोनों गठबंधन की तैयारियों के बीच में एक राजनीतिक दल जो अपनी जमीन को फिर से मजबूत करने के अभियान में जुटा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कह लीजिए, राहुल गांधी लगातार बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए हैं। इस साल की बात कर ली जाए तो इस साल यानी वर्ष 2025 में पिछले कुछ महीनों के दौरान राहुल गांधी 3 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। जनवरी में, फरवरी में और इसी महीने अप्रैल में वो 7 अप्रैल को गए थे। कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करने के अभियान में वो लगातार नेताओं की अदला-बदली भी कर रहे हैं। अलग-अलग मोर्चों पे अपने भरोसेमंद सहयोगी को तैनात कर रहे हैं। पहले प्रदेश प्रभारी को बदल के कृष्णा लवरू को प्रदेश प्रभारी बना दिया। फिर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के राजेश राम, एक दलित विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दे दी। पप्पू यादव को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। सचिन पायलट अपने करीबी नेता को वहां उतार दिया है और इन तमाम नेताओं को उतार कर राहुल गांधी का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की धरती पर मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के यस मैन वाली पॉलिटिकल पार्टी की छवि से मुक्ति दिलाई जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी समेत, ये सब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके ही कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक अलग पहचान होगी। कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी के इस अभियान ने बिहार में इतनी ज्यादा राजनीतिक खलबली मचा दी है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी के सेनापति को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी के सेनापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। राहुल गांधी के सेनापति को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत करने का अभियान है, राहुल गांधी को अपने उस अभियान में कामयाबी ना मिल पाए। हालांकि इसके पीछे भी कई तरह की कहानियां निकल कर सामने आ रही है। राहुल गांधी के जिन सेनापति को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, बड़ा दिलचस्प तथ्य मैं आपको बता दूं कि उनके खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 2 साल तक की सजा मिल सकती है। जी हां दोस्तों, 2 साल तक की सजा मिल सकती है और 2 साल तक की सजा मिलने का सीधा-सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता, यानी सांसदी का, विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी के साथ हुआ था, वो सांसद थे, लेकिन चूंकि उनको गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सजा दे दी थी, तो उनकी लोकसभा की सांसदी छिन गई थी। तो यानी आपको अगर 2 साल तक की सजा हो सकती है, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अगर आप पहले से विधायक और सांसद है तो वो आपकी विधायकी या सांसदी छिन जाएगी। यानी राहुल गांधी के सेनापति को हर तरह से नेस्ता नाबूद करने का एक पूरा प्लान, एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस प्लान में नीतीश कुमार की भी मंजूरी है, भारतीय जनता पार्टी की भी मंजूरी है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं, नीतीश कुमार ने भी हां कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी हां कर दी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल क्या सोच रहा है, विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य तमाम राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थाने की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इस थाने में कंट्रोल रूम से कहूंगा थाने का विजुअल आपको दिखाए आपके स्क्रीन पर, और उस विजुअल में आपको नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हैं थाने, शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, मामला दर्ज करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाने गए हैं। और ये आपको थाने के अंदर का आपको विजुअल दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने के अंदर राहुल गांधी के सेनापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने गए हैं।
उन धाराओं में जिसके तहत सजा जो है वो 2 साल तक की सजा मिल सकती है। और अब मैं आपको वो शिकायती पत्र दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। वो शिकायती पत्र देखिए, जिस शिकायती पत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मीडिया विभाग के प्रमुख दानिश इकबाल है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी है और ये शिकायत किसके खिलाफ लेकर गए हैं? ये शिकायत कन्हैया कुमार के खिलाफ लेकर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ ले गए हैं। अब इसको हटा दीजिए। अब मैं बताता हूं इस शिकायत के मतलब और मायने क्या है। राहुल गांधी के सेनापति कन्हैया कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को राहुल गांधी कांग्रेस में एक बड़ा नेता बना रहे हैं, बिहार कांग्रेस में एक बड़ा नेता बना रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी और उनकी यात्रा के दौरान बेगूसराय में शामिल होने के लिए खुद राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। और जब यात्रा का समापन हुआ पटना में, तो अपने करीबी नेता सचिन पायलट को उन्होंने उस यात्रा में शामिल होने के लिए भेजा। उन्हीं कन्हैया कुमार के खिलाफ अब बड़ा मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये मामला दर्ज किन्होंने करवाया? ये मामला दर्ज करवाया बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने। और मैं आपको बता दूं, दर्शकों के समझने के लिए बता देता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके मीडिया विभाग के जो हेड है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है। बहुत प्रभावशाली है, कितने ताकतवर है। उसी तरह से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार भाजपा के मीडिया विभाग के जो प्रभारी हैं, वो दानिश इकबाल है, तो बिहार में निश्चित तौर पर वो प्रभावी होंगे, ताकतवर होंगे। तो जैसे ही उन्होंने शिकायत दी कन्हैया कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने की, और वो पूरा मसला क्या है ये दानिश इकबाल खुद अपने मुंह से बताएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिकायत पत्र दी, तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। ये दावा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता दानिश इकबाल कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं मैं दानिश इकबाल ने क्या कहा थाने से बाहर आने के बाद, शिकायती पत्र एफआईआर दर्ज करवाने के बाद। सुनिए। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहा, जिस प्रकार से संघ की विचारधारा और संघ के कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम किया, सीधे सीधे कन्हैया कुमार जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है देश की संप्रभुता को खतरा में डालने का, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को पालने और पोसने का, सीधे तौर पर वो व्यक्ति जो देश का द्रोही है, जो देश की संप्रभुता के लिए, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए खतरा है, कांग्रेस पार्टी में वो सर्वोच्च पद पर है। और वो व्यक्ति देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के माध्यम से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए, उनको सीधे तौर पर आतंकवादी कहता है, संघ की विचारधारा को और संघ के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी कहता है। और वो चैनल में, जिस चैनल में वो इंटरव्यू दे रहा है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार से नफरत की भाषा, देश के तोड़ने की भाषा और प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान करते हुए जो उसने वक्तव्य दिया, उसी के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे सभी साथीगण और बिहार प्रदेश की जो लीगल टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब आज कोतवाली थाना में हम लोग आए हैं और एक एफआईआर दायर की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दानिश इकबाल साहब हैं जो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दानिश इकबाल साहब जिस अंदाज में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल आया, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, तो आप उनके शब्दों से अंदाजा लगा लीजिए कि दानिश इकबाल ने जो मामला मुकदमा दर्ज करवाया है, हकीकत में वो बिहार प्रदेश भाजपा ने दर्ज करवाया है। और जब ये मामला दर्ज करवाया गया तो एफआईआर दर्ज होना ही था। और इसको किस तरह से लिया गया, मैंने कहा कि इस खबर की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब ये खबर आ रही थी कि कन्हैया कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते, कांग्रेस के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ नजर आता। और उसी बीच में कन्हैया कुमार को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई। और सिर्फ जेल भेजने की तैयारी ही नहीं कर ली गई, बल्कि ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि आगे चलकर कन्हैया कुमार जनप्रतिनिधि ना रह पाए, न विधायक रह पाए, न सांसद रह पाए, और चुनाव जीत भी जाए।
भले ही चुनाव जीत जाए, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, वो विधानसभा का चुनाव जीत जाए, लेकिन इस मामले का फैसला जब भी आएगा उनकी विधायकी छिन जाएगी। मतलब वो किसी भी तरह से संसद या विधानसभा में ना पहुंच पाए, इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है। और ये मामला किस तरफ जा रहा है, कैसे इस पूरे मामले की गंभीरता को आपको समझना चाहिए। आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की एक खबर चला रहा हूं, उसकी हेडलाइन देखिए। उसकी हेडलाइन, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी ने की शिकायत, दानिश इकबाल ने कोतवाली थाने में किया आवेदन, पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। अब इसका अगला पेज, इसकी खबर की मैं अगली पेज आपको दिखाता हूं। उसमें देखिए कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। दानिश का आरोप है कि एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, करोड़ों जनता को ठेस पहुंची, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है। कन्हैया का इंटरव्यू का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि कन्हैया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मोदी संघी है और आरएसएस आतंकवादी है। इस टिप्पणी से देश के करोड़ों जनता को ठेस पहुंची है। इस इंटरव्यू में इस्तेमाल की गई भाषा को सुनकर व्यथित हूं। आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी शब्द से संबोधन कर गाली दिया जाना, ये अपने आप में एक अपराध है। यानी सीधे-सीधे कह रहे हैं कि गाली दी गई आरएसएस को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस खबर के अगले पेज पर आपको लेकर आता हूं। अगले पेज पर देखिए, आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हो गई, यानी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हवाला दिया गया है, कोतवाली के थानेदार राजन कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। वीडियो क्लिप फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है, छानबीन की जा रही है। और नीचे जो सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूं, वो नीचे इसमें दे रखी है कि 2 साल तक सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 504 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके तहत अधिकतम 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह धारा वैसे लोगों पर लगती है जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करते हैं। फिलहाल इस धारा में थाने से ही जमानत मिलने का प्रावधान है। एसएचओ चाहे तो आरोपी से बांड भरवा कर जमानत दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, हटाइए इसको, और सबसे बड़ा जो मामला है, 2 साल तक की सजा। और 2 साल तक की सजा का मतलब है आप जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते। और यही इसका सबसे बड़ा लबो-लुआब है। लेकिन कन्हैया कुमार से दिक्कत क्यों हो रही है? कन्हैया कुमार से दिक्कत लालू यादव, तेजस्वी यादव को है, ये तो मान सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। कन्हैया कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी आ गई। अब नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड कैसे आई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर मैं पटना की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन था, कांग्रेस पार्टी ने पटना के प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहा, तो किस तरह से पटना की सड़कों पर हालात बने, आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं। कंट्रोल रूम उन तस्वीरों को दिखाइए। ये पटना की सड़कें हैं और कांग्रेस पार्टी पहली बार बिहार की सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती नजर आई। पुलिस वालों को उन्हें रोकने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े। पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई, यहां तक कि बल प्रयोग किया गया। कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कन्हैया कुमार के साथ 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको थाने ले जाया गया। और इससे भी बड़ी बात कि इस पूरे मामले में थाने से छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में शिकायत करके एफआईआर दर्ज करवा दी गई। कन्हैया कुमार और 41 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नीतीश कुमार की पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी बिहार पुलिस ने पहले प्रोटेस्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बारे में एक निजी चैनल, एक प्राइवेट न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने कहा था, उन्होंने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघी कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी संगठन बताया था, उसके खिलाफ मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करवा दिया है। यानी नीतीश भी चाहते हैं जेल जाए राहुल गांधी के सेनापति। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी के सेनापति जेल जाए। अब राहुल गांधी और कन्हैया कुमार का कनेक्शन समझना है तो आपके स्क्रीन पर मैं 7 अप्रैल की बेगूसराय की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये 7 अप्रैल का दिन है। राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में गए थे, कन्हैया कुमार उनके साथ नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के बीच जो ये बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही थी, चूंकि कन्हैया कुमार लेफ्ट से आए हुए हैं,
कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आंदोलन करना जानते हैं, सड़कों पर उतरना जानते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, नारेबाजी करके कार्यकर्ताओं में जोश अच्छी तरह से भर सकते हैं। और ये पटना की सड़कों पर नजर आया। ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान जब से उन्होंने यात्रा शुरू की और पटना पहुंचे, बिहार के तमाम जिलों का भ्रमण करते हुए, बिहार के तमाम जिलों में पैदल मार्च करते हुए, हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकते हुए नजर आए। और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि कन्हैया कुमार लड़ सकते हैं, जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं, छात्र नेता रहे हैं, और कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी का आशीर्वाद, राहुल गांधी का हाथ अगर उनके सर पे आ जाता है तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की मजबूती से खतरा सिर्फ बिहार में नहीं है। बिहार में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, ये तमाम लोग ये मानते हैं कि अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी 30 से ज्यादा सीटें लेकर आ जाती है तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर बिहार हाथ से गया, अगर बिहार की सत्ता हाथ से गई, अगर बिहार की सत्ता विपक्षी गठबंधन के पास चली गई तो केंद्र में भी सरकार को टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। और इसलिए तैयारी कर ली गई है कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से पहले ही राहुल गांधी के सेनापति को बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही जेल भेज दिया जाए। मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बिहार पुलिस किस तेजी से काम करती है ये देखते हैं, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि राहुल गांधी के नेता के खिलाफ, राहुल गांधी के सेनापति के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।